वंस यू हैव डिसाइडेड कि आपने फ्रीलांसिंग करनी है, अब वक्त है कि आप डिसाइड करें कि आपने किस प्लेटफॉर्म पे फ्रीलांसिंग करनी है, किस कैटेगरी के अंदर करनी है और कौन सा स्किल सेट आपने बेचना है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सैयद अमजद है। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैंने अपनी पिछली वीडियो में एक्सप्लेन किया था कि फ्रीलांसिंग क्या चीज़ है और लोग कैसे इससे पैसे कमा रहे हैं। आज की वीडियो में मैं आपको फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म्स के बारे में बताने वाला हूँ, उसके अंदर कैटेगरीज़ के बारे में बात करने वाला हूँ और कौन सा स्किल सेट आपने चूज़ करना है इसके बारे में बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले हम फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म्स के बारे में बात कर लेते हैं कि हमारे पास कौन कौन सी ऐसी फ्रीलांसिंग वेबसाइट्स हैं जहाँ पे हम अपनी सर्विसेज सेल कर सकते हैं। तो वैसे तो हमारे पास काफ़ी सारी वेबसाइट्स हैं। फाइवर है, अपवर्क.com है, guru.com, freelancer.com, peopleperhour.com, बहुत सारी वेबसाइट्स हैं। लेकिन इस वीडियो में हम दो वेबसाइट्स को सामने रखेंगे और फिर उनका कंपैरिजन भी करेंगे, और वो दो वेबसाइट्स हैं fiverr.com और upwork.com। अब इसकी सबसे इम्पॉर्टेंट वजह तो ये है कि ये दोनों बहुत फेमस हैं एज़ कम्पेयर टू द अदर वंस, और इन दोनों में काफ़ी फ़र्क पाया जाता है, इसलिए हम दोनों को साथ ही साथ कंपेयर करेंगे। अब फ़र्क क्या है कि फाइवर के अंदर जब आप अपनी गिग को पोस्ट करते हैं, यानी आप एज अ सेलर अपनी गिग पोस्ट करते हैं, तो बायर आपके पास आता है। तो फाइवर जैसी जो वेबसाइट्स होती हैं वो सेलर ओरिएंटेड होती हैं, बिकॉज़ वो सेलर को ज़्यादा लेवरेज देती हैं कि आप अपने प्रोजेक्ट्स पोस्ट करें, आप अपनी गिग पोस्ट करें, अपनी प्रोफाइल वहाँ पे बनाएं, और वो बायर से कहते हैं कि आप सेलर को ढूंढें, सर्च करें कि आपके पास कौन कौन से सेलर्स हैं और उनको अप्रोच करें, उनको मैसेज करें। तो फाइवर के अंदर आपका ये सिस्टम होता है। अब अगर हम अपवर्क की बात करें तो वो कम्प्लीटली डिफरेंट है। अपवर्क के अंदर क्या होता है कि बायर अपनी जो पोस्ट है वो करता है कि मुझे क्या क्या काम चाहिए, और फिर हम जैसे जो सेलर्स होते हैं हम वहाँ पे जाके बायर की जो पोस्ट है उस पर बिड करते हैं, बिडिंग होती है बाकायदा। जैसे अब लेट्स से हम एक एग्जांपल ले लेते हैं कि एक बायर है जिसने वहाँ पे पोस्ट किया है कि मुझे इस टॉपिक पे कोई आर्टिकल चाहिए और मैं इसके $20 आपको पे करूँगा, ठीक है, एक आर्टिकल के। अब अपवर्क के अंदर क्या होगा कि हम सब सेलर्स वहाँ पे जाएंगे, मैं बोलूँगा कि मैंने यही काम आपके लिए $18 में करना है, आप बोलेंगे आपने $15 में करना है। तो वो जो सारे सेलर्स के प्रोफाइल्स हैं उनको चेक करेगा, देखेगा किस सेलर ने कितना काम किया हुआ है, किस सेलर की प्राइस अच्छी है, बाकी सब कुछ देख के वो सेलर सेलेक्ट करेगा, फिर उससे कांटेक्ट करेगा और इस तरह उनकी डील होगी। अब फाइवर के अंदर क्या होता है कि बायर जो है वो सेलर को सर्च करता है। सेलर ने ऑलरेडी अपनी गिग पोस्ट की होती है, डिफरेंट सेलर्स होते हैं, तो बायर ने डिसाइड करना होता है कि किस सेलर के पास जाना है। वो ख़ुद सेलर को अप्रोच करता है, उसको मैसेज करता है और फिर इस तरह से उनकी डील बनती है। एक चीज़। दूसरी चीज़ जो सबसे इम्पॉर्टेंट है डिस्कस करने में, वो ये है कि फाइवर के अंदर आप गिग पोस्ट करें, प्रोफाइल बनाएं, आपके कोई पैसे नहीं लगते। लेकिन अपवर्क के अंदर जब आप बार बार बिडिंग करेंगे तो एक टाइम ऐसा आएगा कि जब आपको बिडिंग करने के लिए पैसे देने पड़ेंगे। मतलब आप अगर कहीं पे बिड कर रहे हैं किसी के प्रोजेक्ट पे, तो आपको पहले कुछ डॉलर्स डिपॉजिट कराने होंगे और फिर आपको एक नंबर ऑफ़ बिड्स दिए जाएंगे कि आप इतने बिड्स इन डॉलर्स के अगेंस्ट कर सकते हैं। तो जब आप वो इतने बिड्स कंप्लीट कर लेंगे और आपको लेट सपोज कोई ऑर्डर नहीं आया, तो आपको और डॉलर्स खर्च करने पड़ेंगे बिडिंग के लिए। तो इस तरह अपवर्क में और फाइवर में ये दो डिफरेंसेस हैं। इसके अलावा एक तीसरा डिफरेंस भी ये है कि फाइवर के अंदर कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड काम होता है। मतलब ये कि बायर आता है, आपको कुछ काम दे के जाता है, आप वो काम करते हैं, बायर आपको पैसे देता है और बायर चला जाता है। अब पॉसिबिलिटी होती है कि बायर कभी आपके पास वापस आए अगर बायर को आपको काम अच्छा लगता है। लेकिन लॉन्ग टर्म जो काम होता है कि जो आपने मंथली बेसिस पे किसी बायर के साथ काम करना शुरू किया, वो फाइवर के अंदर पॉसिबल नहीं है। लेकिन अपवर्क के अंदर ऐसे क्लाइंट्स होते हैं जो कि आपको मंथली बेसिस पे हायर कर लेते हैं, तो वो चीज़ें फिर अपवर्क के अंदर पॉसिबल हैं। अब मैं आपको ये रिकमेंड करूँगा कि अगर आप एक बिगिनर हैं और अभी फ्रीलांसिंग स्टार्ट करने की सोच रहे हैं, तो आपके लिए फाइवर बहुत ही बेहतर रहेगा। उसकी वजह यह है कि एक तो आपको डॉलर्स नहीं पे करने पड़ रहे, पैसे नहीं देने पड़ रहे बिडिंग के लिए, जो कि स्टार्टिंग में सबसे बड़ा हर्डल होता है, क्योंकि फ्रीलांसिंग हम इसीलिए स्टार्ट करते हैं कि हमने पैसे कमाने होते हैं। तो आप स्टार्ट में अफोर्ड नहीं कर सकते कि आप बार बार बिडिंग करें और उसके लिए आप पैसे पे करें, और फिर आपको ये ख़दशा भी हो सकता है मुझे ऑर्डर्स ना आए तो मेरे पैसे तो चले गए। फाइवर के अंदर आपके कोई पैसे नहीं लगने। और दूसरी चीज़ ये कि फाइवर का जो इंटरफेस है वो काफ़ी आसान है, उसको समझना बहुत आसान है।
तो अब जब हमने फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म की बात कर ली है और हम ये मान के चलते हैं कि आपने फाइवर को एज योर प्लेटफॉर्म सेलेक्ट कर लिया है, अब हम बात करते हैं कि हमारे पास फाइवर के अंदर क्या क्या कैटेगरीज़ हैं। तो अब कैटेगरीज़ एक्सप्लोर करने के लिए हमें लैपटॉप के स्क्रीन पे जाना पड़ेगा। तो अभी चलते हैं लैपटॉप के स्क्रीन पे और देखते हैं कि हमारे पास क्या क्या ऑप्शंस हैं फाइवर के अंदर। तो मैं आपके सामने अपने लैपटॉप के स्क्रीन पे चलता हूँ। यहाँ से मैं वीडियो रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर लेता हूँ। चलिए जी, हम ब्राउज़र को ओपन कर लेते हैं और यहाँ पे हम लिखते हैं fiverr.com। अच्छा, अब आपके सामने fiverr.com ओपन हो गया है। यहाँ पे हमारे पास सर्च बार है जिसमें हम सर्च कर सकते हैं डिफरेंट सर्विसेज। यहाँ पे जो नीचे आप टैब देख रहे हैं ये कैटेगरीज़ हैं हमारे पास, मेन कैटेगरीज़। अब हम देखते हैं कि यहाँ पे हमारे पास ग्राफिक्स एंड डिज़ाइन की एक बहुत बड़ी कैटेगरी है। डिजिटल मार्केटिंग थोड़ी सी नैरो है बट काफ़ी अच्छी है और हाई पेइंग है। इसके अलावा राइटिंग एंड ट्रांसलेशन काफ़ी इंटरेस्टिंग कैटेगरी है और काफ़ी हाई पेइंग कैटेगरी है। इसके अलावा वीडियो एंड एनिमेशन इजी है, हाई पेइंग है। म्यूज़िक एंड ऑडियो पाकिस्तान के अंदर तो ऐसा नहीं चलता बट स्टिल अगर आप देखना चाहें, एक्सप्लोर करना चाहें तो आप कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास प्रोग्रामिंग एंड टेक की तो आपको पता ही होगा कि वेबसाइट डेवलपमेंट में, वेब डेवलपमेंट में कितने पैसे होते हैं। तो ये एक काफ़ी हाई पेइंग कैटेगरी है लेकिन काफ़ी मुश्किल भी है। तो अगर आप इस फील्ड से नहीं हैं, आप कोई सॉफ्टवेयर इंजीनियर नहीं है या आपको कोई प्रोग्रामिंग वगैरह नहीं आती, तो मैं यही रिकमेंड करूँगा कि आप इस कैटेगरी से तो एटलीस्ट दूर रहें। डेटा बेसिस की कैटेगरी हमारे पास, बिज़नेस की कैटेगरी है जिसमें हमारे पास वर्चुअल असिस्टेंट का आजकल काफ़ी ज़्यादा चर्चा है, अमेज़ॉन वर्चुअल असिस्टेंट्स का। उसके अलावा लाइफस्टाइल की कैटेगरी है हमारे पास। तो अब हम ऐसा करते हैं कि हम राइटिंग एंड ट्रांसलेशन में चले जाते हैं, बिकॉज़ ये एक ऐसी कैटेगरी है जिसमें मैंने ख़ुद काम किया हुआ है। अब लेट्स से कि आपने राइटिंग एंड ट्रांसलेशन कैटेगरी चूज़ कर ली बिकॉज़ आपको लगता है कि डिजिटल मार्केटिंग या ग्राफिक्स एंड डिज़ाइन से ज़्यादा आपको ये कैटेगरी ज़्यादा अट्रैक्ट करती है। तो अब ये जो नीचे हमारे पास सब कैटेगरीज़ आ रही हैं ये आपको देखनी होंगी। इसमें कुछ ऐसी हैं जो कि न्यू कैटेगरीज़ एडिड हैं, न्यू लिखा हुआ है उनके साथ, और कुछ बहुत फेमस कैटेगरीज़ हैं जैसे आर्टिकल्स एंड ब्लॉग पोस्ट्स। फाइवर पे आई थिंक मोर देन 30% जो लोग हैं वो सिर्फ इस कैटेगरी के अंदर सेल कर रहे हैं अपनी सर्विसेज। और इसके अलावा वेबसाइट कंटेंट है। मैं राइटिंग एंड ट्रांसलेशन के अंदर आर्टिकल्स एंड ब्लॉग पोस्ट में लिखता था, टेक्निकल राइटिंग के अंदर लिखता था, और वेबसाइट कंटेंट, ये 3 मेरी सब कैटेगरीज थी जिनके अंदर मैं कंटेंट राइटिंग करता था। इसके अलावा वीडियो एंड एनिमेशन बहुत ही इंटरेस्टिंग कैटेगरी है जिसमें आपके पास वीडियो एडिटिंग है। अब वीडियो एडिटिंग को हम एक एग्जांपल मान के चलते हैं और हम इस पर क्लिक करते हैं। अब देखते हैं कि हमारे पास कौन कौन से सेलर्स हैं इसके अंदर। यहाँ पे आपको नंबर ऑफ़ सेलर्स शो होंगे। 3143 सेलर्स इसके अंदर अब सेल कर रहे हैं अपनी सर्विसेज। ठीक है, अब हम पहले पेज पे ये पहला पोस्ट देख लेते हैं। आई विल डू वीडियो एडिटिंग फॉर यूट्यूब व्लॉग। ये एक बंदा है जिसने अपनी गिग का टाइटल कुछ इस तरह से दिया हुआ है। 4.9 इसकी रेटिंग है और 13 रिव्यूज़ हैं। अब आप ये सोच रहे होंगे कि इसके बाद जो वीडियो है उसके 65 रिव्यूज़ हैं लेकिन वो दूसरे नंबर पे है। इसी तरह 69 है वो तीसरे पे है, 338 है वो चौथे पे है, और इसी तरह 47 है वो पाँचवें पे है। तो ये जो कैटेगराइजेशन है ये किस बेसिस पे हुई है? इसकी एक और वीडियो मैं बनाऊंगा जिसमें मैं आपसे एक्सप्लेन करूंगा कि गिग को कैसे रैंक किया जाता है। अब ये जो बंदा है मोस्ट प्रोबेबली ये एक नया बंदा है जिसने बहुत कम टाइम में 13 ऑर्डर्स, 13 से ज़्यादा ऑलमोस्ट, क्योंकि जितने आपके रिव्यूज़ होते हैं आप उसको 1.2 से मल्टीप्लाई करते हैं तभी आपके पास नंबर ऑफ़ ऑर्डर्स आते हैं, क्योंकि 20% ऐसे भी होते हैं जो कि रिव्यूज़ नहीं देते। तो ऑलमोस्ट 16 और 17 ऑर्डर्स जिसने किए हुए हैं और 4.9 रेटिंग के साथ, जो कि एक बहुत अच्छी रेटिंग है। और ये पॉसिबल है कि इस बंदे ने इतने सारे ऑर्डर्स यानी 15 ऑर्डर्स सिर्फ 2 या 3 दिनों में किए हों। दैट इज़ वाई ही इज़ ऑन द फर्स्ट पेज, बिकॉज़ हमारे पास यहाँ पे एक सेलर है और ये देखें यहाँ पे लेवल्स दिखाता है नाम के नीचे। इस बंदे का कोई लेवल नहीं है इस वक्त, और यहाँ पे लेवल 2 सेलर है, लेवल 1 है, लेवल 2 है,
लेवल टू टॉप रेटेड सेलर है हमारे पास, जिसके 913 रिव्यूज़ हैं और 4.9 रेटिंग है। और यहाँ पे आप एक बॉक्स देख रहे होंगे जिस पे लिखा होगा फाइवर चॉइस। फाइवर चॉइस ये होता है कि आप जब फाइवर के कुछ टेस्ट देते हैं तो फिर आपके बेशक रिव्यूज़ बहुत ही कम क्यों ना हो, फाइवर आपको रिकमेंड करता है और आप टॉप पेजेस पे आ जाते हैं। बहरहाल अगर हम इस टॉप रेटेड सेलर के गिग को ओपन करें और हम देखें कि उसने गिग कैसे बनाया हुआ है, तो हम ये देखते हैं कि टाइटल में उसने लिखा है कि आई विल एडिट रॉ ट्विच स्ट्रीम वॉट फॉर यूट्यूब हाईलाइट वीडियो। ठीक है जी। और यहाँ पे उसने सबसे पहले ही थंबनेल पे वीडियो दी हुई है, एनिमेशन कोई नहीं दिया हुआ। और अगर हम देखें तो ये वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंगली एडिट हुई है। वेरी नाइस, यस। इसके अलावा सेकंड थंबनेल पे कुछ इस तरह से दिया हुआ है, थर्ड थंबनेल पे फिर से वीडियो है। अब हम यहाँ पे पैकेजेस देख लेते हैं कि ये बेसिक पैकेज के अंदर 7,000 रुपीज़ चार्ज कर रहे हैं, 0 to 3 आवर्स ऑफ रॉ फुटेज। ठीक है जी। यहाँ पे पहले मैं इसको आई थिंक सेटिंग्स में होगा, डॉलर्स में कन्वर्ट कर लेता हूँ बिकॉज लेट्स लीव इट एज इट इज़। तो अब हम इसको देख लेते हैं। टॉप रेटेड सेलर है, आई विल डू बेस्ट वीडियो एडिटिंग इन 24 आवर्स, इम्प्रेसिव। 5 स्टार रेटिंग है और 1000 प्लस रिव्यूज़ आए हुए हैं सेलर के। हम इस पर क्लिक करते हैं और देखते हैं कि इस सेलर ने गिग कैसे बनाया हुआ है। ये टाइटल है, उसके अलावा पहले ही थंबनेल पे वीडियो है पिक्चर की जगह। यहाँ पे इस सेलर ने अपना जो सेटअप है वो दिखाया हुआ है। यस, नाउ ही शोइंग हिज स्किल्स कि भाई मैं किस तरह से स्किल्स दे रहा हूँ। और ट्रांजिशंस, अच्छा अब हम देख लेते हैं कि डिस्क्रिप्शन में क्या लिखा है। माई सर्विसेज आर ग्रीन स्क्रीन वीडियो एरियल फुटेज एडिटिंग। तो ये सारी वो डिटेल्स हैं जो इन्होंने दी हुई हैं। अब यहाँ पे आप सेलर की डिटेल्स देख सकते हैं और सेलर को कांटेक्ट कर सकते हैं अगर आप एक बायर हैं तो। बेसिक पैकेज के अंदर एनी काइंड ऑफ वीडियो एडिटिंग अंडर 5 मिनट्स जो कि 8,700 में कर रहे हैं, 2 डेज़ के अंदर डिलीवर करेंगे और अनलिमिटेड रिविजन्स होंगी। मतलब आप जितनी दफ़ा उनको दोबारा रिवीजन करने का कहें कि आप कुछ चेंजेस कर दें तो वो करेंगे। क्या इंक्लूडेड है इस पैकेज के अंदर? कलर ग्रेडिंग करेंगे 8,700 में, साउंड डिज़ाइन एंड मिक्सिंग होगी, मोशन ग्राफिक्स होंगे, सब टाइटल्स नहीं होंगे। स्टैंडर्ड पैकेज के अंदर 12,000 चार्ज कर रहे हैं, 10 मिनट्स की वीडियो होगी, सिर्फ वीडियो का फ़र्क है। यहाँ पे 5 मिनट्स, यहाँ पे 10 मिनट्स, सब टाइटल्स इसमें भी नहीं है। प्रीमियम के अंदर 17,500 चार्ज कर रहे हैं और 2 डेज़ के अंदर ही डिलीवर कर रहे हैं, लेकिन इसमें सब टाइटल्स भी इंक्लूडेड हैं। तो इस तरह से हम एक गिग को देख लेते हैं। अब आ जाते हैं मेरी फेवरेट कैटेगरी के अंदर, आर्टिकल्स एंड ब्लॉग पोस्ट्स। ठीक है, ये हमारे पास सब कैटेगरी है और इस कैटेगरी के अंदर मैं पहले इसको डॉलर्स में कर लेता हूँ ताकि आसानी हो। अच्छा जी, 151 रिव्यूज़ हैं, 5 स्टार रेटिंग्स हैं और $5 चार्ज करते हैं SEO आर्टिकल के लिए। हम इस पर क्लिक कर लेते हैं कि ये भाई साहब पहले नंबर पे कैसे हैं। लेवल 2 सेलर हैं, 151 रिव्यूज़ हैं, 7 ऑर्डर्स इन क्यू का मतलब ये होता है कि अभी 7 ऑर्डर्स उनका वेट कर रहे हैं जो कि क्यू के अंदर हैं, कंप्लीटेड नहीं है, अभी वो उन्होंने डिलीवर करने हैं। अच्छा, $5 में 500 वर्ड्स का एक वेल रिसर्च्ड और SEO ऑप्टिमाइज्ड आर्टिकल जिसमें 5 फोकस वर्ड्स होंगे, टॉपिक रिसर्च होगा, रेफरेंसेस एंड साइटेशंस नहीं होंगी, डाटा चार्ट्स भी नहीं होंगे। $10 के अंदर 7 फोकस वर्ड्स होंगे, 1000 वर्ड्स का आर्टिकल होगा, टॉपिक रिसर्च, रेफरेंसेस एंड साइटेशंस भी होंगे। प्रीमियम के अंदर $15 चार्ज कर रहे हैं भाई साहब, 7 फोकस वर्ड्स हैं, टॉपिक रिसर्च, रेफरेंसेस एंड साइटेशंस, डाटा चार्ट। तो अच्छा, इनका डिस्क्रिप्शन बड़ा मुझे इंटरेस्टिंग लग रहा है। गिग के डिस्क्रिप्शन में My name is Farhan and I'm a writer with 2 years plus experience. I will write your SEO optimized article or blog post to boost your Google search ranking. अच्छा जी, यहाँ पे हमारे पास कॉन्टैक्ट सेलर का ऑप्शन आ जाता है। राइटिंग इज़ माई पैशन, वाओ दैट्स नाइस। और येस, द रिव्यूज़ आर क्वाइट गुड बिकॉज 5 स्टार रेटिंग 151 ऑर्डर्स के बाद, दैट्स नॉट ईजी ब्रो।
थैंक्स। अच्छा जी, ये जो मोहतरमा है ये काफ़ी टाइम तक इस टॉप स्पॉट पे रही हैं, लेकिन अभी काफ़ी पीछे हो गई हैं। लाइक कुछ पॉइंट्स लेवल 2 सेलर हैं और 1000 प्लस रिव्यूज़ हैं, तो ऑर्डर्स ऑब्वियसली 1500 के आसपास तो होंगे। 4.9 की रेटिंग है, ज़बरदस्त। और वीडियो दी हुई है उन्होंने पहले ही थंबनेल पे। तो ये कुछ कैटेगरीज़ हैं हमारे पास। अब ग्राफिक्स एंड डिज़ाइन के अंदर हम देख लेते हैं, काफ़ी सारी कैटेगरीज़ हैं। फ़ोटोशॉप एडिटिंग के अंदर क्या क्या है हमारे पास। $25 चार्ज कर रही हैं, बल्कि कर रहे हैं भाई साहब हैं कोई टॉप रेटेड सेलर। 968 रिव्यूज़ हैं और 5 स्टार रेटिंग है। वेरी इम्प्रेसिव, वेरी इम्प्रेसिव। और अब अगर हम इस पर कुछ सर्च करते हैं, लेट्स सपोज 3D मॉडलिंग, जो कि मेरी फील्ड है, तो अब 3D मॉडलिंग के अंदर ये भाई साहब $30 चार्ज कर रहे हैं 3D कैरेक्टर मॉडल करने के लिए, और 25 रिव्यूज़ हैं इनके। अब हम यहाँ पे क्लिक करते हैं। $30 फॉर अ सिंपल टेक्सचर 3D कैरेक्टर, दिस पैकेज इज़ आइडियल फॉर मोबाइल गेम्स। स्टैंडर्ड के अंदर $200 चार्ज कर रहे हैं, जिसमें गुड डिटेल्स, हाई डेफिनेशन टेक्सचर्स विद स्टाइल यू वांट, 14 डेज़ में डिलीवर करेंगे। और प्रीमियम के अंदर $800 चार्ज कर रहे हैं, 21 दिन में डिलीवर करेंगे। और हाई ज्योमेट्री होगी, नॉर्मल मैप्स, पेक, PBR मटेरियल्स, वेरी नाइस। इनका भी डिस्क्रिप्शन काफ़ी ऑप्टिमाइज लग रहा है मुझे, बिकॉज दैट इज़ द रीज़न वो रैंक हुए में हैं। तो अब हमने देखा कि हमारे पास ये कैटेगरीज अवेलेबल हैं। अब आते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पे कि आपने फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म सेलेक्ट कर लिया, कैटेगरीज देख ली, अब इट्स टाइम फॉर यू टू डिसाइड कि आपने किस स्किल के अंदर जाना है। तो उसके अंदर मैं सिर्फ आपको ये रिकमेंडेशन दे सकता हूँ कि आप वही स्किल चूज़ करें जिसमें आपका इंटरेस्ट हो, क्योंकि फ्रीलांसिंग एक ऐसा काम है कि अगर आप इंटरेस्ट के बगैर कोई स्किल चूज़ करते हैं सिर्फ इस बेसिस पे कि फाइवर पे बड़े सेलर्स उसको हाई प्राइसेस पे सेल कर रहे हैं या उसमें पैसे देखने में ज़्यादा लग रहे हैं, तो उसमें ये होगा कि आप स्किल सीखते सीखते उससे बोर हो जाएंगे और फिर यू विल एंड अप इवेंचुअली डूइंग नथिंग। आप कुछ नहीं कर रहे होंगे, आपको ये पूरा प्रोसेस बहुत मुश्किल लगेगा। अब मैं आपको अपनी एग्जांपल दे देता हूँ कि मैं इस वक्त 3D डिज़ाइनिंग और 3D मॉडलिंग कर रहा हूँ। अब 3D एक बहुत ही डिफ़िकल्ट और बहुत ही कॉम्प्लेक्स चीज़ है, लेकिन मेरे लिए काफ़ी इंटरेस्टिंग है, तो मैं बहुत शौक़ से, बहुत मज़े से कर रहा हूँ। अब 3D के बनिस्बत अगर देखा जाए तो वीडियो एडिटिंग बहुत इजी है, लाइक इट्स नथिंग एज़ कम्पेयर टू 3D मॉडलिंग और 3D एनिमेशन। लेकिन मैं अगर वीडियो एडिटिंग का एक ट्यूटोरियल देखने बैठ जाऊँ तो मैं बहुत जल्द बोर हो जाता हूँ और मुझे वो बहुत कॉम्प्लेक्स लगता है। उसकी वजह ये है कि उसके अंदर मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है, बिकॉज 3D के अंदर मेरा काफ़ी इंटरेस्ट है, तो वो मैं बहुत अच्छे से कर लेता हूँ। अब 3D का अगर कोई ट्यूटोरियल 5 घंटे का है तो वो भी मैं आसानी से देख लेता हूँ, लेकिन वीडियो एडिटिंग का अगर कोई ट्यूटोरियल आधे घंटे का भी है तो वो मुश्किल से देख पाता हूँ। तो स्किल्स सेलेक्ट करना अब सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप है, और ये एक ऐसा डिसीजन है जो कि आपने ख़ुद लेना है, बिकॉज मैंने आपको फाइवर एज फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म रिकमेंड किया। इसके अलावा मैंने आपको कंटेंट राइटिंग रिकमेंड किया, जिसके अंदर आप आर्टिकल्स एंड ब्लॉग पोस्ट के अंदर जा सकते हैं। मैंने आपको बिज़नेस के अंदर विजुअल असिस्टेंट्स रिकमेंड किया कि आप अमेज़ॉन के विजुअल असिस्टेंट बने, और मैंने आपको वीडियो एडिटिंग रिकमेंड किया। 3D तो मैं ज़्यादातर लोगों को रिकमेंड नहीं करता हूँ, बिकॉज़ वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है। अब ये वो पॉइंट है कि जिसमें आपने ख़ुद डिसाइड करना है, अपने इंटरेस्ट को देखते हुए, अपने पैशन को देखते हुए, और फिर आपने कुछ ट्यूटोरियल्स देखने हैं। अगर आपने कोई स्किल सेलेक्ट कर लिया है तो आपने कुछ ट्यूटोरियल्स देखने होंगे, ताकि आपको पता चले कि वाकई आपका वो इंटरेस्ट है या जस्ट वो एक हाइप आपके माइंड के अंदर क्रिएट हो गई है। बिकॉज जब आप ट्यूटोरियल्स देखेंगे, अगर आप उन ट्यूटोरियल से बोर हुए तो आप फ्यूचर में बहुत बोर होने वाले। ऐसी कोई स्किल सेलेक्ट ना कीजिएगा। लेकिन अगर आपको वो स्किल इंटरेस्टिंग लगता है ट्यूटोरियल्स में, और काफ़ी कॉम्प्लेक्स ट्यूटोरियल्स देखने की कोशिश करें। अगर आपको उन कॉम्प्लेक्स ट्यूटोरियल्स में भी वो स्किल इजी लगता है और या आपका मुश्किल हो लेकिन आपको लगता है कि यार ये मैं कर लूँगा या कर लूँगी, तो देन यू शुड गो फॉर इट। तो आई थिंक आज की वीडियो के लिए इतना ही काफ़ी है। मेरी जो नेक्स्ट वीडियो होगी इस प्लेलिस्ट के अंदर, उसमें मैं आपको बताने वाला हूँ कि फाइवर के ऊपर अकाउंट कैसे बनाना है, और फिर जो पेमेंट का मेथड है उसको कैसे फाइवर के साथ इंटीग्रेट करना है। यानी जब आप पैसे कमाएंगे तो वो पैसे आपके पास डॉलर में कैसे आएंगे और उसको बैंक से कैसे विड्रॉ करना है। तो अकाउंट सेटअप करना, पेमेंट मेथड सेटअप करना, पैसे विड्रॉ करना, इस सारे का जो प्रोसेस है इसको मैं एक्सप्लेन करूँगा अपनी नेक्स्ट वीडियो में। आज की वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।